मात्र 15 वर्ष पहले मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे गांधी परिवार और सेकुलरिज्म से कोई समस्या नहीं थी। मगर मगर इन 15 वर्षों में विभिन्न माध्यमों से मुझे कुछ ऐसे सत्य पता चले जो हैरान करने वाले थे। 1. सोशल मीडिया से मुझे यह पता चला कि पत्रकार निष्पक्ष नहीं होते, वे भी किसी मकसद व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़े होते हैं। 2. लेखक साहित्यकार भी निष्पक्ष नहीं होते, वे भी किसी खास विचारधारा से जुड़े होते हैं। 3. साहित्य अकादमी, बुकर, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त बुद्धिजीवी भी निष्पक्ष नहीं होते। 4. फिल्मों के नाम पर एक खास विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है, बॉलीवुड का सच पता चला। 5. हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं और देश का नाम हिंदुस्तान है क्योंकि यह हिंदुओं का इकलौता देश है। 6. हिंदू शब्द सिंधु से नहीं, ईरानियों द्वारा एस्कोहा बोलने से नहीं आया, बल्कि हिंदू शब्द ऋग्वेद में लाखों वर्ष पूर्व से ही वर्णित था। 7. जातिवाद, बाल विवाह, पर्दा प्रथा हजारों वर्ष पूर्व सनातनी नहीं, बल्कि मुगलों के आगमन से उपजी कुव्यवस्था थी जिसे अंग्रेजों ने सनातन से जोड़कर हिंदुओं को बांटा, उसे लिखित इतिहास बनाया। 8. किसी समय भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला था। 9. वास्को डी गामा का सच ये था कि वह एक लुटेरा, धोखेबाज था और किसी भारतीय जहाज का पीछा करते हुए भारत पहुंचा। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान सहित सभी मुगल शासक क्रूर, हत्यारे, इस्लाम के प्रसारक और हिंदुओं का नरसंहारक थे, यह सच पता चला। 12. ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार हिंदू भवन थे, इनकी सच्चाई कुछ और थी। 13. जिसे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहकर मजाक उड़ाते हैं, उसी ने मुझे हेडगेवार, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल व हिंदू समाज के साथ की गई गद्दारी की सच्चाई बताई। 14. गांधी जी की तुष्टीकरण और भारत विभाजन के बारे में ज्ञान हुआ। गांधी जी जब अहिंसा के पुजारी थे तो शांति दूतों को अहिंसा का पाठ न पढ़ा के सिर्फ हिंदुओं को क्यों पढ़ाया। 15. नेहरू की असलियत, उसके इरादे, उसकी हरकतें पता चली। 16. पीओ जेकेल के बारे में भी इन 15 वर्षों में जाना कि कैसे पाकिस्तान ने कब्जा किया और कौन लोग पीओ जेकेल को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। 17. अनुच्छेद 377 और उससे बने नासूर का पता चला। 18. कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिलता, यह भी अब पता चला। 19. एएमयू में दलितों को आरक्षण नहीं मिलता, वह संविधान से परे है। 20. जेएनयू की असलियत, वहां के खेल और हमारे टैक्स से पलने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग का पता चला। एंड टू पीस, वामपंथी देशद्रोही विचारधारा के बारे में पता चला। 22. मदर टेरेसा की असलियत अब जाकर झांत हुई। 35. ईसाई मिशनरी और धर्मांतरण के बारे में पता चला। पर्दा प्रथा गलत है, कुरीति है, पर्दा प्रथा महिलाओं को गुलाम बनाता है, यह तो पढ़ाया गया, लेकिन बुर्का, हिजाब हलाला और 3 तलाक जरूरी है, यह नहीं पढ़ाया गया। 20. अब मुझे पता चला कि धिम्मी, काफिर, मुशरिक, शिर्क, जिहाद, क्रूसेड जैसे शब्द हिंदुओं के लिए क्या संदेश रखते हैं। 27. सच बताऊं, गजवा ए हिंद के बारे में पता भी नहीं था, कभी नाम भी नहीं सुना था, यह सब इन 15 वर्षों में पता चला। स्टॉकहोम सिंड्रोम और लव जिहाद का पता चला। 28. सेकुलरिज्म की असलियत अब पता चली। मानवाधिकार, बॉलीवुड, बड़ी बिंदी गैंग, लुटियंस जोन, इन सबके लिए तो हिंदू एक चारा था। 29. हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हैं, यह भी सोशल मीडिया ने ही बताया। नेहरू ने हिंदू पर्सनल लॉ को समाप्त कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को रहने दिया। 30. भारतीय इतिहास के नाम पर हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया, जिन मुगलों ने हमें लूटा, हम पर अत्याचार किया, उन्हें महान बताया गया। यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर पर कब्जा करे, लूटे, अत्याचार करे, वह महान और लुटने वाला लुटेरा कैसे हो सकता है। 81. इतना सब पता चलने के बाद भी और मोदी जी के महान नेतृत्व के बाद भी केवल 30% हिंदू ही समझ पाए, बाकी वैसे ही हैं। 32. यहां तक कि न्यायमूर्ति कहे जाने वाले न्यायाधीश तक निष्पक्ष नहीं होते, कुछ विचारधारा से, कुछ डर के कारण न्याय नहीं कर सकते। 33. अभिव्यक्ति की आजादी और सही इतिहास, जिसे दफन कर दिया गया था, वह अब धरती फाड़कर बाहर आ रहा है, पर पहले लिखा इतिहास सारा झूठ का पुलंदा था। 34. सभी राजनीतिक पार्टियों की वास्तविक हकीकत और उनका एजेंडा पता चला।